पास्टर अनुकुरुल्ला जो पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, वो जो एक बहुत ही ज्यादा नशा करने वाले शख्स थे। आप इनकी हकीकत को जान के हैरान रह जाएंगे कि ऐसा लड़का जो खुद को खुदकुशी करने के लिए तैयार करता है। खुद 2003 के अंदर पास्टर अनुकुरुल्ला अपनी तालीम को मुकम्मल करके अपने शहर जलंधर के अंदर वापस आते हैं। इनकी फैमिली चर्च के साथ जाया करती थी, लेकिन वो फिर भी हिंदू थी। शाजो नादर वो दुआ के लिए वहां जाया करते थे। पास्टर अनुकुरुल्ला ने हमेशा मना किया करते थे कि आप इन क्रिश्चियंस की प्रेयर के अंदर मत जाया कीजिएगा। और उन दिनों में पास्टर अनुकुरुल्ला बहुत ही बड़े नशा करने वाले एक शख्स थे, जो हर वक्त शराब पिया करते थे। वो बहुत से जुआ खेला करते थे, वो ताशबाजी किया करते थे, वो बैट्स लगाया करते थे और हर वक्त नशे में रहने वाले एक शख्स थे। वो मसीहत से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करते थे। हालांकि उनके वालिदैन शाजो नादर चर्च के अंदर जाया करते थे, लेकिन वो उनको भी इस चीज से मना करता है कि आप चर्च के अंदर बिल्कुल भी ना जाया करें। ये हमेशा मसीही लोग धर्म परिवर्तित करते हैं, मजहब को तब्दील करने की ये बात करते हैं। पास्टर अनुकुरुल्ला ने अपने वालिदैन को चर्च जाने के लिए हमेशा के लिए रोका। इसी बात को लेकर उनके अंदर बहुत ही ज्यादा तकरार रहती थी। आखिर उनकी फोर्स करने की वजह से उनके वालिदैन चर्च जाना छोड़ देते हैं। 2004 के अंदर पास्टर अनुकुरुल्ला को एक बहुत ही डेंजरस किस्म का कुत्ता काट लेता है। कुत्ते की काटने की वजह से पास्टर अनुकुरुल्ला बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल पागलों की तरह हो जाती है। वो हर वक्त परेशान और डिप्रेस रहना शुरू कर देते हैं और उतना ज्यादा ही वो नशा करना शुरू कर देते हैं, ताकि इस मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए वो नशा करते हैं। जब नशे से भी बात नहीं बनती तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि पास्टर अनुकुरुल्ला शुरू ही से एक अमीर फैमिली से तलक बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर थी। पास्टर अनुकुरुल्ला को डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, जो दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर हैं उनसे अपना इलाज करवाऊंगा। और ऐसा ही करते हैं। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जलंधर के अंदर, इंडिया के मुख्तलिफ सूबों के अंदर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो बेस्ट डॉक्टर है दुनिया के, उनके पास जाते हैं। लेकिन उनका इलाज किसी के पास नहीं होता। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और परेशान रहते हैं कि आखिर मेरी मुश्किल कैसे हल होगी। और इस मुश्किल से निकलने के लिए वो हर वक्त अपने बुरे दोस्तों के अंदर बैठा करते थे। और सम टाइम वो ऐसा करते कि अपने जुआरी दोस्तों के पास जाया करते थे, उनके साथ जुआ खेला करते थे, ताकि हर वक्त ऐसी महफिलों के अंदर वो अपनी जिंदगी को गुजार रहे। एक दिन ऐसा होता है कि जुआ खेलते हुए इनकी लड़ाई हो जाती है। जुए के अंदर अक्सर आपने देखा होगा 10 या 5 लोग अक्सर एक साथ बैठे होते हैं। जुआ खेलते हुए अक्सर अभी भी आपने देखा होगा अपनी गली महलों के अंदर अक्सर कहीं ना कहीं लड़ाई हो जाती है। ऐसे पास्टर अनुकुरुल्ला की जुआ खेलते हुए एक नौजवान के साथ हाथापाई हो जाती है। उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। जब फाइट खत्म हो जाती है तो पास्टर अनुकुरुल्ला अपने घर आते हैं, बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान होते हैं, आखिर मैं क्या करूं। इस लड़ाई के बाद वो खुदकुशी करने की तरफ जाते हैं। उसका जहन बनता है कि मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा, मैं खुद को खत्म कर लूंगा, दुनिया से मिटा दूंगा। और वो ऐसा ही करना चाहते हैं। वो सारी रात इस बातों को लेकर सोचते हैं कि कल मैंने खुदकुशी कर लेनी है, इस जहाने फानी से कूच कर जाना है। अपने सारे मामलात को वो देखते हैं। वो इतना ज्यादा नशा करते हैं कि ताकि मुझे कुछ होश ही ना रहे, मेरी मौत आसानी से हो जाए। लेकिन उसी रात एक फैमिली उनके घर आती है। वो उसकी हालत को देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। उसके पागलपन को देख के उस फैमिली उसके पास आती है कि आप एक दफा चर्च जाएं। जब चर्च का नाम सुनते ही पास्टर अनुकुरुल्ला ने सोचा क्यों ना मैं एक दफा इनके कहने पे चर्च चला जाऊं। मैंने बहुत सा इलाज करवाया, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिला, ना नशे के अंदर सुकून है, ना ही इस दुनिया में मुझे सुकून रह गया। मैं उन्हें कुछ बेहतर लगता है, वो घर वापस लौट आते हैं। खुदकुशी का जो उनका माइंड बना था उससे वो हट जाते हैं। वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन अगले ही दिन वो फिर नशा करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन उसको चर्च से कॉल आती है कि आज शाम को आपको फिर चर्च आना है। फिर वो अगले दिन फिर वो चर्च चले जाते हैं। जब जैसे ही वो चर्च के लिए जाते हैं तो वहां पर फिर उसके लिए प्रे करती हैं। वो मुसलसल इसी तरह कुछ 2 माह ऐसा ही करते हैं, वो दुआ करवाते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि पास्टर उनसे पूछते हैं कि आपने क्या बुरे काम छोड़ दिए हैं। लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी तो मैं नशा भी करता हूं। वो दुआ करवाने के बाद भी वो बहुत ज्यादा नशा करते रहे हैं। लेकिन पास्टर ने उससे कहा कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप अगर मसीहियत के पास आए हैं, नशा आपको छोड़े इस चीज को। पास्टर अनुकुरुल्ला ने सोचा कि मैं ऐसा ही करूंगा। पास्टर ने कहा आपको बैप्टाइज दिया जाएगा। और अगले ही दिन उसको बैप्टाइज के लिए तैयार होना था। तो पास्टर अनुकुरुल्ला ने सोचा कि बहुत ज्यादा शराब को इकट्ठी करते हैं ताकि मैं इस मुकम्मल शराब को पी लूं और इसके बाद में बपतिस्मा लूंगा। लेकिन जब वो पास्टर के पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं आप बपतिस्मे के लिए तैयार है। उन्होंने पास्टर अनुकुरुल्ला का कहना था कि मैं बहुत ज्यादा शराब एक दफा पी लूं ताकि मैं जिंदगी में कभी शराब ना पीऊं। उसी वक्त खुदा करूं इस पास्टर से बोलता है कि आप इस नौजवान को समझाएं कि ऐसा बिल्कुल भी ना कहें करे। अगर वो मेरे साथ आना चाहते हैं, मेरे पास आना चाहते हैं,
अब भी इसी घड़ी से नशे को छोड़े और मैं इसकी जिंदगी ब्लेसिंग से भर दूंगा, बरकतों से भर दूंगा, ये बरकतों से मालामाल हो जाएगा। और पास्टर अनुकुरुल्लाह को जब ऐसा गाइड किया जाता है, खुदा का रूह से गाइड करता है पास्टर्स के वसीला से, तो पास्टर अनुकुरुल्लाह ऐसा ही करते हैं, उसी वक्त शराब को छोड़ देते हैं। आज दोस्तों 23 साल हो चुके हैं, पास्टर अनुकुरुल्लाह नशे से दूर हैं। और आज उनकी मिनिस्ट्रीज को आप देख सकते हैं, दुनिया भर के अंदर उसकी मिनिस्ट्रीज है, दुनिया भर के लोग उन्हें जानते हैं, वो बाबरकत एक शख्स हैं। अगर आप भी इस वक्त नशे के अंदर हैं, नशे की हालत में हैं, हर वक्त शराब पीने वाले शख्स हैं, हर वक्त बुरे काम करने वाले शख्स हैं, तो मैं चाहता हूं, बल्कि खुदा चाहता है कि आप इसी वक्त इसी घड़ी इन सब बातों को, इस सब कामों को छोड़े और खुदा की तरफ से इस गुर्बत से निकलें, इस मुश्किलों से निकले, जिंदगी से मुश्किलों को निकलने का आसान यही है। जैसे पास्टर अनुकुरुल्लाह ने मसीहत को कबूल किया, आज वो मसीहत कितने बड़े प्रचार हैं कि इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे लोग हैं या ऐसी बुराई है, तो आप उनको मसीहत के पास लेके आए, ये गवाही उन लोगों के साथ शेयर करें कि पास्टर अनुकुरुल्लाह को देखें, खुदा के पास आए हैं और कैसे वो बरकतों से भर चुके हैं। अगर आप एक हस्बैंड है, ये एक वाइफ है, ये एक बेटे हैं, अपनी फैमिली के साथ इस मैसेज को जरूर शेयर कीजिएगा। यकीनन इस गवाही के वसीला से कोई ना कोई जिंदगियां जरूर तब्दील होगी। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप हैं, इस गवाही को फैलाएं, यीशु मसीह की आमद के लिए खुद को तैयार करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।